नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो होने लगी है सरदार शहीद भगत सिंह जी के जीवन परिचय के वाचन के रूप में भाग 6 लेकर मैं आया हूं। पिछली वीडियो में हमने जाना भगत सिंह ने अकाली दल के लिए जो व्यवस्थाएं जुटाई, उनका सहयोग किया, उसके लिए कलेक्टर दिलबाग सिंह ने वारंट निकालकर भगत सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। वहां से आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं। भगत सिंह ने देश प्रेम का उत्साह अविरल झरने की तरह प्रवाहित होता था। लाहौर में क्रांतिकारियों का एक संघ था, नवजवान भारत सभा। भगत सिंह को उसका सचिव बनाया गया। बंगाल के क्रांति दल की तरह इस क्रांतिकारी सभा ने पंजाब की जनता को क्रांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। ऊपरी स्तर पर नौजवान भारत सभा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार करना और युवाओं का मार्गदर्शन करना था, किंतु उसका असली उद्देश्य देश की आजादी के लिए संघर्ष करना ही था। कुछ ही दिनों में इस संगठन की शाखाएं विभिन्न अलग अलग स्थानों पर कार्य करने लगी थी। क्रांतिकारियों का जन्मदिन सम्मान पूर्वक मनाना इस संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग था। नौजवान भारत सभा के जो सदस्य थे, क्रांतिकारियों के चित्रों को खादी की मालाओं से अत्यंत सुंदर ढंग से सजाकर जुलूस निकालते थे। वे अपनी उंगलियों को काटकर उनसे निकलने वाले खून से क्रांतिकारियों के चित्रों में उनके माथे पर रक्त से तिलक करते थे और भगत सिंह ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और भाषण भी वे देते थे। इसलिए पुलिस प्रशासन अब भगत सिंह की गतिविधियों पर विशेष रूप से नजर रखने लग गई थी। एक दिन जब वे अमृतसर पर एक ट्रेन से उतरकर बाहर निकल रहे थे, तब खुफिया दलों ने इन लोगों को घेर लिया। आखिरकार भाग कर वह एक वकील के घर में घुसकर छिप गए। बाद में ट्रेन में बैठकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। जब ट्रेन लाहौर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लाहौर की फोर्ट जेल में भगत सिंह को बंद कर दिया। भगत सिंह को पता नहीं चला कि क्यों गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ दिन पूर्व किन्हीं उपद्रवियों ने दशहरे के दिन जुलूस पर एक बम फेंक दिया था। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को संदेह था कि उसके पीछे भगत सिंह का ही हाथ है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया। दूसरे क्रांतिकारियों के गुप्त रहस्यों का पता लगाने के लिए पुलिस ने भगत सिंह को तरह तरह की यातनाएं भी दी, किंतु पुलिस उनसे कोई भी रहस्य जान न सकी। अंत में एक मजिस्ट्रेट ने यह फैसला दिया कि 60,000 रुपये की जमानत देने पर भगत सिंह को रिहा किया जा सकता है। तो दोस्तों, उस समय 60,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, परंतु इतनी बड़ी राशि कौन ला सकता था। भगत सिंह के प्रति अपने अथाह स्नेह के कारण दो धनवान व्यक्ति सामने आए। उनके नाम थे दुनी चंद और दौलत राम। उनकी जमानत पर भगत सिंह को रिहा कर दिया गया। तो आगे क्या होता है, उनकी रिहाई की एक शर्त उसमें रखी गई। यदि जमानत की अवधि में भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेते हैं तो उन दोनों धनी व्यक्तियों को सरकारी खजाने में 60,000 रुपया नगद जमा करना पड़ेगा। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि वे दोनों व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए जमानत की अवधि में वे शांत रहे। उन्हीं दिनों उनके पिताजी ने गांव में कुछ गायें पाल ली ताकि भगत सिंह एक छोटी सी डेयरी अर्थात दुग्धशाला चला सके। भगत सिंह ने उस काम को पसंद किया और खूब लगन से उस कार्य में जुट गए। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ जाते थे, फिर गायों को चारा पानी देते और बाड़े को खूब साफ किया करते। गायों का दूध बेचकर वह कुछ कमाने लग गए थे। यह सब व्यवस्थित ढंग से चलता था। भगत सिंह जो भी काम करते उसे बहुत ही संतोषजनक ढंग से किया करते थे। अब वह सारा दिन अपनी डेयरी में व्यस्त रहने लगे, किंतु रात को उनके दिमाग में क्रांति के विचार सक्रिय हो जाते हैं। वे अपनी मित्र मंडली से सदा क्रांति और आजादी की चर्चा किया करते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने कीर्ति और अकाली नाम के अखबारों से संपर्क स्थापित किया और उनके लिए लेख लिखने लग गए।
एक अखबार ने फांसी पर झूल गए शहीदों का सम्मान करने के लिए एक विशेष अंक निकाला। उसमें भगत सिंह ने कुछ क्रांतिकारियों का परिचय देते हुए ओजपूर्ण लेख लिख डाला। दशहरा बम केस में भगत सिंह के विरुद्ध एक मुकदमा अभी अदालत में चल रहा था। आखिर उस मुकदमे का निर्णय हुआ और भगत सिंह को छोड़ दिया गया। अब दोस्तों, यहां तक की जो ये कहानी है, ये हमारी समझ में अभी तक आ गई होगी कि भगत सिंह के ऊपर, भगत सिंह को लाहौर में जो ट्रेन से उतरते समय उनको पकड़ा था दशहरा बम केस में, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस केस के निर्णय के फलस्वरूप भगत सिंह को छोड़ दिया गया है। और यहाँ से आगे का जो पार्ट है, आगे की जो जीवनी है, वो हम अगले पार्ट में लाएंगे। इस पार्ट में इतना ही। आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।